नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे एक नार्सिसिस्ट जमाई यानी दामाद सबसे पहले लड़की के यानी उसकी वाइफ है उससे इमोशनल सप्लाई लेने से भी पहले वो उसकी जिंदगी में से उसके बाप और भाई जो कि उसके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन सकते हैं जीवन में, उनको उससे पहले दूर करता है, बाद में लड़की से सप्लाई लेना शुरू करता है। आज का वीडियो इसी चीज के लिए, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। नार्सिसिस्ट दामाद जो होता है वो सबसे पहले जब उसकी समझ लो जो पहले शुरू में मीठी मीठी बातें, हाँ जी शादी पे रहना, सब कुछ करना, सब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें वो जब निकल जाती हैं, तो जब वो अपने असली रूप में आता है तो सबसे पहले वो लड़की को भी गाली देने से पहले, लड़की पे भी हाथ उठाने से पहले, लड़की को भी मेंटली तंग करने से पहले लड़की के सामने उसके बाप और भाई को गाली देना शुरू करता है। वो पहले ये चाहता है कि लड़की की जिंदगी से जो लोग इसको बचा सकते हैं, जिन लोगों के अंदर दम है, ताकत है, जो उस लड़की को उस सिचुएशन में हेल्प करने आ सकते हैं, पहले उन लोगों को उस चीज से, उस सिचुएशन से बाहर कर दिया जाए। और ये तब तक चलता रहता है, कई बार ये सालों तक चलता है। नार्सिसिस्ट ये बात जानता है कि अगर मैं लड़की पे हाथ उठाऊंगा, अगर मैं उसको तंग करूंगा, अगर मैं उसको प्रताड़ित करूंगा, अगर मैं उसको रुलाऊंगा, तो जो लड़की है वो सीधे अपने बाप और भाई को अप्रोच करेगी। और अगर बाप और भाई जो कि उसके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं बीच में आते हैं, तो नार्सिसिस्ट पूरे तरीके से उस लड़की से सप्लाई नहीं ले पाएगा, उसको तंग नहीं कर पाएगा। तो वो शुरू से ही पहले बाप को और भाई को गाली देना शुरू करता है लड़की के सामने। धीरे धीरे हर बात के लिए कोसना, हर बात के लिए तंग करना। तेरे बाप ने ऐसे नहीं करा, तेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा रवैया करा, तेरे बाप ने ये कहा था, ये खर्च करूंगा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, फालतू बकवास। लड़की के दिमाग में ये डर को वो भरता रहता है कि अगर तेरा बाप भाई यहाँ पे आए तो उनसे मेरी लड़ाई हो जाएगी, तेरे बाप भाई अगर यहाँ आए तो ऐसे हो जाएगा, तेरे बाप भाई यहाँ अगर आए तो ऐसे हो जाएगा। और एक वक्त आ जाता है जब वो लड़की के मुंह पे बोलना शुरू कर देता है कि तेरे बाप भाई को मेरे यहाँ घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये लड़की के थ्रू ये बातें बाप भाई तक पहुंचती हैं, तो वो अपने एंगल से ये सोचते हैं कि शायद हमारे जाने से इनका घर खराब हो सकता है, तो धीरे 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 वो वहां आना बंद कर देते हैं। यही नार्सिसिस्ट दामाद चाहता है। नार्सिसिस्ट दामाद यही चाहता है कि लड़की का भाई और लड़की का बाप मेरे यहाँ आना बंद कर दें, ताकि ये जी भर के लड़की से इमोशनल सप्लाई ले सके। और जैसे ही उसको ये यकीन हो जाता है कि अब इसका बाप और भाई ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो मेरे घर नहीं आने वाले, तो ये लड़की को दिन रात सुबह शाम तंग करना, परेशान करना, मारना पीटना, क्योंकि लड़की को भी ये पता चल चुका होता है कि अब मेरे बाप और भाई नहीं आएंगे। तो कहीं एक डर का फैक्टर उसके अंदर आ जाता है। तो उसके बाद जब उसका जो पति होता है यानी जो नार्सिसिस्ट दामाद जो है, वो लड़की को प्रताड़ित करे, उसको तंग करे, उसको टॉर्चर करे, उसको मारे, उसको दुखी करे, रुलाए, वो वहां तक अपने बाप भाई तक ये खबर पहुंचाती ही नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, वो क्योंकि नार्सिसिस्ट को बहुत ताकतवर समझने लग जाती है, नार्सिसिस्ट से डरने लग जाती है। इसी बात का फायदा नार्सिसिस्ट उठाता है। और बीतते बीतते 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक बाप इस दुनिया में रहता नहीं, भाई बूढ़ा हो चुका होता है और लड़की ने अपनी पूरी उम्र प्रताड़ना में गुजार दी होती है। तो दोस्तों, इस चीज से मेरा ये उन औरतों के लिए क्लैरिटी है, तुम्हें नार्सिसिस्ट से डरने की जरूरत नहीं। नार्सिसिस्ट सिर्फ एक लड़ाई दूर होता है, खुद डरने से। नार्सिसिस्ट का टारगेट होता है या तो वो आपको डरा दे, नहीं तो वो खुद डर जाए। अगर आप उससे डरते रह गए तो आपकी जिंदगी के 40-50 साल वो खा जाएगा। जब पहली बार गाली मिले, जब पहली बार हाथ उठे, जब पहली बार बकवास हो तो आवाज उठाओ, जब पहली बार हो तो मैनिपुलेट करो नार्सिसिस्ट को, तभी आप उससे आगे निकल पाओगे, तभी आप उस पर जीत पाओगे, तभी आप नर्क भरी जिंदगी से बच पाओगे। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग कीजिए, 1 घंटा फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग होगी, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सी बातें समझ में आएंगी।
अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, सशक्त बनाना है कि नार्सिसिस्ट आपकी जिंदगी के साल खराब ना कर पाए। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहता है वो आए और मुझसे बात करें।